सच क्या है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र का कौन सा श्लोक सही है। नमस्कार मित्रों, मैं हेमलता यादव आपके भीतर विराजित परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र यह एक ऐसा मंत्र है जिसे सुबह उठते ही अपने दिल की सकारात्मक शुरुआत के लिए बोला जाता है। कुछ साल पहले मैंने कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र पर एक वीडियो साझा की थी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें मैंने ये मंत्र लिखा था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आप सभी ने उस पर अपने विचार रखे, कुछ सवाल पूछे और कुछ सुझाव भी दिए। कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियाँ भी मिली। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र पर मेरी यात्रा और समझ एक सीखने का अनुभव रही है। मुझे खुशी है कि इस परंपरा में विविधता है और यह इसकी सुंदरता है। मैं अपनी इस बात को अपने गुरुजी ब्रह्मलीन स्वामी हरिओम तीर्थ महाराज जी की शिक्षा के साथ साझा करना चाहूँगी ताकि ये सभी के लिए उपयोगी हो। सबसे पहले आइए इस मंत्र को सुनते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम्। कुछ स्थानों पर यह मंत्र इस प्रकार भी बोला जाता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले तो सरस्वती कर मध्य तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आज मैं आपको इस मंत्र का सही अर्थ और इसके विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र का अर्थ क्या है, कौन सा मंत्र सही है। यह श्लोक मुख्य रूप से सुबह उठकर अपने हाथों के दर्शन करते हुए बोला जाता है। इसका सबसे प्रचलित रूप है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। कुछ स्थानों पर यह भी कहा जाता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। दोनों ही रूप मान्य हैं। वे व्यक्ति की परंपरा और आस्था पर निर्भर करता है कि मंत्र का गहरा अर्थ। गुरुजी ने मुझे समझाया कि इस मंत्र में हमारे जीवन के 3 प्रमुख स्तंभ धन, ज्ञान और संतुलन का प्रतीकात्मक चित्रण है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी अग्रभाग में लक्ष्मी, इसका मतलब है कि धन और समृद्धि हमारे प्रयासों और कर्मों से आती है। हमें कर्मशील रहना चाहिए। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में सरस्वती, हर काम में ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान हमें सही दिशा देता है। कर मूले तो गोविंद, हथेली के मूल में गोविंद है। भगवान विष्णु को आधार में रखा गया है। वह हमें घमंड और असंतोष से बचाते हैं। ये मंत्र हमें सिखाता है कि हमारे हाथों में वह शक्ति है जिसमें हम धन कमा सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और प्रभु से सत्कर्म की प्रेरणा मांगनी चाहिए। ये मंत्र हमें अहंकार से बचने और विनम्रता बनाए रखने की शिक्षा देता है। यह श्लोक किसी वेद पुराण या ग्रंथ से सीधे नहीं लिया गया है। यह मुख्य रूप से एक लोकप्रिय संस्कृत श्लोक है जो भारतीय परंपराओं में प्रचलित है। इसे आमतौर पर सुबह उठकर अपने हाथों के दर्शन करते हुए बोला जाता है। यह श्लोक प्रतीकात्मक है और इसका उद्देश्य सुबह सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस श्लोक के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। वह भारतीय संस्कृति की मौखिक परंपरा में विकसित हुआ है। इसे मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में उपयोग किया जाता है। यह श्लोक भक्ति, आस्था और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस श्लोक का पाठ कई जगह विभिन्न रूपों में मिलता है। इस श्लोक का एक और प्रचलित रूप है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले तू सरस्वती कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। यह श्लोक भी कुछ परंपराओं और क्षेत्रों में लोकप्रिय है।
इस श्लोक में मूल में सरस्वती का अर्थ है कि हर काम में ज्ञान का आधार होना चाहिए। ज्ञान आपको सही दिशा देता है। गोविंद को मध्य में रखने का अर्थ है कि यदि ज्ञान और धन के साथ गोविंद नहीं होगा, यानी कि संतुलन और भक्ति नहीं होगी, तो व्यक्ति घमंड और असंतोष का शिकार हो सकता है। चाहे धन हो या ज्ञान, आपके मन में संतुलन और विनम्रता बनी रहनी चाहिए। गोविंद आपको अहंकार से बचाते हैं। ये मंत्र हमें ये सिखाता है कि धन और ज्ञान दोनों का संतुलन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यदि केवल धन हो और ज्ञान का अभाव हो तो वह स्थिरता नहीं ला सकता। इसी तरह केवल ज्ञान हो लेकिन जीवन में संतुलन और व्यावहारिकता ना हो तो वह भी पर्याप्त नहीं है। भगवान गोविंद जो संतुलन और ब्रह्मता का प्रतीक है, हमें यह सिखाते हैं कि दोनों को कैसे सही रूप में अपनाया जाए। सुबह सुबह अपने हाथों के दर्शन करते हुए मंत्र बोलने का उद्देश्य है हमारे कर्मों पर विश्वास करना, प्रभु से सत्कर्म की प्रेरणा मांगना, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता और आभार के साथ करना। ऐसे में सुबह सुबह अपने हाथों के अग्रभाग के दर्शन करके भगवान द्वारा दी गई शक्ति का एहसास करते हुए और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दिन की अच्छी शुरुआत करें। चाहे देवताओं के स्थान में थोड़ा परिवर्तन हो। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य सुबह के समय अपने कर्म और दिन की सकारात्मकता शुरुआत के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। दोस्तों, इस मंत्र के भिन्न रूप हमें ये सिखाते हैं कि भारतीय परंपरा कितनी विविधतापूर्ण और समृद्ध है। चाहे आप इसे किसी भी रूप में बोलें, इसका उद्देश्य एक ही है, धन, ज्ञान और भक्ति का संतुलन बनाए रखना। पिछली वीडियो पर आई आलोचनात्मक टिप्पणियों ने मुझे और गहराई से इस विषय को समझने का मौका दिया। ये टिप्पणियाँ हमें ये याद दिलाती हैं कि हर विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। धन और ज्ञान के संतुलन का महत्व इसी में निहित है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुबह उठें तो इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथों के दर्शन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके हाथों में केवल अच्छे कर्म हो। याद रखें, आलोचनाएं और भिन्न मत भी हमें और बेहतर बनाने का मौका देते हैं। अगर आपके पास इस मंत्र से जुड़ी कोई राय या जानकारी है तो कृपया साझा करें। हम सब मिलकर और भी सीख सकते हैं। आप इस मंत्र के किस रूप का उपयोग करते हैं, कृपया अपनी राय और अनुभव कमेंट में साझा करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।